अब भी पीटीआई हुकूमत कैसे बनाएगी? क्या कोई ऐसा फार्मूला मौजूद है? शेर अफजल मरवत के साथ रात को क्या हुआ? एक कमिश्नर ने पूरे निज़ाम को हिजड़ा बना दिया, जबकि मरियम नवाज बामुकाबला अली अमीन गंडापुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कैसे चूहे बिल्ली का खेल जारी है इक़्तिदार की असूल के लिए, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वक्त आज भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें ये लगता था कि शायद अवामी ताकत से जो मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो सरप्राइज़ दिया गया अवाम की जानिब से इंतखाबात में, जिसके बाद ऐसी नौयत की धांधली की गई कि कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, और जिन्होंने धांधली की और धांधली करवाई, और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जो 8 फरवरी को अवाम का इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी को धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ, और अब तक इलेक्शन जो है वो जारी और सारी है। और दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे पूरा हफ्ता इलेक्शन जो है वो जारी और सारी रहता है। आपने ये जितना खेल खेला, इसमें आपको ये तवक्को नहीं थी कि अवाम आपके साथ क्या करेंगे, लेकिन आपने सियासतदानों को सियासी पार्टियों के साथ जो कुछ करना था वो तो आप कर गुजरे, लेकिन अब आपके हाथ से चीज़ें जो हैं वो दूर चली गई। मार्शल लॉ नहीं हो सकता, माशी इमरजेंसी नहीं अफोर्ड हो सकेंगी चीज़ें, किसको इक़्तिदार में लाना है आपको समझ नहीं आ रही। और इस सारे अमल में अब भी ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बना सकती है। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे हुकूमत बनाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, और जिस तरह से कमिश्नर के एक बयान के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तक इल्ज़ामात लगा दिए एक कमिश्नर रावलपिंडी ने, और उसके नतीजे में आप देखते हैं तहकीकात क्या होती हैं। मगर 7 सीटें जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, और फार्म 45 बामुकाबला फार्म 47 के नताइज तो आपके सामने हैं, लेकिन फार्म 45 के तहत अगर चीज़ों को किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बगैर किसी भी पार्टी के इताअत के आराम से जो है वो हुकूमत बना सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे हुकूमत बनाएगी। इस सिलसिले में उमर अयूब जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनको वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया गया है। जनरल अयूब खान के पोते हैं और गोहर अयूब के ये बेटे हैं। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी, और सूबों से मुराद पंजाब और केपी के दोनों हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएगी, वो याद रखें पहले कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ के पास कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जुल्म के बावजूद सबसे ज़्यादा टिकट होल्डर्स पोलिंग एजेंट्स हमारे थे, और सबसे ज़्यादा सीटें भी तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। नामज़द उम्मीदवार वज़ीर आज़म उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम अब भी वफाक में और 2 सूबों के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आखिर ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इनको कहाँ से शय मिल रही है, चीज़ें किस तरफ बदल रही हैं और निज़ाम किस तरफ जा रहा है, जो ये हमारी बातें इस एपिसोड की सुनते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो इक़्तिदार की असूल के लिए आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे पे एतबार नहीं है। मेजॉरिटी जो है नून लीग की वो कहती है कि पीपल्स पार्टी जो है हमें धोखा देगी, जिसमें इसाक डार सब शामिल हैं, राना सनाउल्लाह सब शामिल हैं, एतबार नहीं कर रहे। बंदर बांट ऐसे हो रही है, कभी कहते हैं कि 3 साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे और 2 साल बिलावल रहेंगे, कभी कहा जाता है कि 2 साल शहबाज रहेंगे और 3 साल बिलावल साहब रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग ने रात के कमेटी के इजलास में कहा है कि हम 3 साल, आप 2 साल हुकूमत करें, हुकूमत आप करें, आइनी ओहदे हमें दें। पीपल्स पार्टी ने ये जवाब दिया। फिर कहते हैं कि अभी की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी कुछ लचक दिखा रही है। लचक दिखाने में ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने दूसरी जानिब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को एडजस्ट करवाने की भी डिमांड की है। पहले तो तय कीजिए कि हुकूमत में आना है या नहीं पीपल्स पार्टी ने, फिर ये तय कीजिए कि आपने हुकूमत में आके लेना क्या है। आप कह रहे हैं जी कि हम हुकूमत का साथ देंगे, वज़ारत उज़्मा का वोट दे देंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें मांग रहे हैं, फिर 2 साल की वज़ारत उज़्मा मांग रहे हैं, कल आप और सीटों की भी बात करेंगे। तो अगर आपने इलेक्शन के दौरान सारी कंपेन मियां साहब के खिलाफ की,
नून लीग के ख़िलाफ़ की पीपल्स पार्टी ने, मुनाजरे करने की बात की और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, और आज फिर से उनके साथ इकट्ठे होंगे। कोई अखलाकियात होती हैं, सियासत के अंदर कुछ रवायात होती हैं। ये आप किस नहज पे चले गए कि कल जिनके खिलाफ बोलते थे आज उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह करे ये पीपल्स पार्टी नून लीग वाले हुकूमत बनाएं, ये निज़ाम आगे चले, लेकिन इसका फिर से बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, उनके चाहने वालों को होगा। ये मुंह की खाएंगे और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं कि मरियम नवाज बामुकाबला अली अमीन गंडापुर मुनाफिकत किस हद तक और कैसे बेनकाब हुई। गुज़श्ता रोज़ KPK में PTI के जो नामज़द वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने रैली से खिताब करना था और वहाँ पे सिक्योरिटी मांगी। तो जंग जियो ग्रुप ने उस पर खबर सामने आने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भरपूर ट्रोलिंग की गई और कहा गया कि देखिए कि किस तरह से ये जो है वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मांग रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज मोहसिन नकवी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज़ को उसके बरक्स सिक्योरिटी फराम कर दी और मरियम नवाज़ को पुलिस के 4 स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस का पायलट फराम कर दिया गया है और इन्हें 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी फराम की गई हैं। एक तरफ आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी क्यों मांगी, और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनने वाली मुस्तकबिल की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो ये मुनाफिकत जो है इससे आपको बाहर निकलना चाहिए और दूर भागना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके साथ रात को क्या हुआ और किस तरह की चीज़ें चलती रहीं, ये भी बड़ी अहम बात है। शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ पुलिस को एक तरह से फलांग कर रैली की क़यादत की और बड़ी तादाद में अवाम बाहर आए, उनसे ख़ताब भी किया और ख़ताब में मेरे ख्याल से उन्होंने जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करने का भी मुतालबा किया। ये सारी चीज़ें जब होती रहीं तो रात गए शेर अफजल मरवत साहब के घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोला, छापा मारा गया, जिसके नतीजे में उनके घर के मुलाजमीन जो थे उनको अगवा किया गया, ना कि गिरफ़्तार किया गया। और शेर अफजल मरवत की टांग पर जो है वो हल्का ज़ख्म आया है, ज़ख्मी हुई है, और इस वजह से कि उनको छलांग लगाकर भागकर अपनी जान बचाना पड़ी घर से। और चूंकि ये रियासत जो है इसके अंदर अब गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि अगवा किया जाता है, और जो भी बोलता है उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर देते हैं। और मैं सोच रहा था कि अब शायद ये निज़ाम जो है वो समझ गया है कि हम जो हैं जो जुल्म और जबर करते रहे उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन शेर अफजल मरवत के घर दावा बोलना, लोगों को बाहर ना निकलने देना, FIR करना, ये उसी तरह की हरकतें अब भी जारी और सारी हैं। और उनको लगता है कि हम आवाम को जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो लग ये रहा है कि इन बेवकूफ़ों को अब तक भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। फिर आप देखें कि एक कमिश्नर ने पूरे निज़ाम को हिजड़ा बना दिया। माजरत ये लफ्ज़ हिजड़ा का इसलिए इस्तेमाल किया कि ऐसे ही हुआ। एक कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद 2 दिन हो गए ट्विटर को आपने बंद कर रखा है, ट्विटर को आप खोल नहीं रहे, VPN के बगैर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते लोग जो हैं वो ट्विटर को, और दूसरे मुल्क की लोकेशन शो करके ये चीज़ें करना पड़ रही हैं। तो अगर एक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी भारी पड़ी है और फिर आप लोग कहते हैं कि उनके पास अगर कोई सबूत हैं जो इल्ज़ाम लगाया तो हमें दें, तो भाई उनके पास सबूत होंगे तो उन्होंने ऐसी बात की। और बाज़ लोग जो हैं वो अहमद मीर साहब जैसे दावा कर रहे हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा के पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि खुदकुशी हराम थी इसलिए मैंने नहीं की, और फिर PSL की चीज़ को वजह बना के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पीछे जो कोई भी है, लेकिन जो बात उन्होंने कही 90% वो दुरुस्त है कि धांधली हुई है। और फिर लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का और कमिश्नर का क्या तल्लक। अब तस्वीर देख लीजिए, कमिश्नर का जो होता है वो तो एक तरह से अपने ज़िले का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी के अंडर सारी चीज़ें होती हैं। और इन्होंने जब बयान दिया तो उसके बाद ये सारे लड़खड़ा गए, उनको ज़हनी मरीज़ करार दे दिया, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। उससे पहले इनके ऊपर ये फ़ख्र करते थे। तो अब अगर कमिश्नर साहब कहते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों मुलव्वस हैं और उनको भी फांसी लगाओ मेरे साथ चौक चौराहे के ऊपर ले जाकर, तो चीफ़ साहब ने कल अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे थे और बात कर रहे थे। तो उनका वो देखें लबो लहजा, चीज़ें देखिए, पता भीगी बिल्ली बन के रह गए हुए हैं। तो वो कहते हैं जी कि धांधली के और हमने जो करवाई है उसके अगर कोई सबूत हैं, जो इल्ज़ाम लगाया तो हमें सबूत दिखाओ। ओ भाई, आप इम्तहान दे रहे थे, उसमें कोई बच्चा अगर नकल लगा ले तो नकल पकड़ी जाए तो आप उसमें कहेंगे कि सबूत दिखाओ नकल कैसे लगाई।
चीफ साहब, आपने इनसे बल्ले का निशान लिया, बल्ले का निशान लेने के बाद आपने ये जवाब दे दिया कि लोगों को ख़रीदा जाए। जिस तरह से 6-7 लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार चले गए, तो कमिश्नर साहब ने ठीक कहा है। आपके बारे में तो इससे बड़ा सबूत क्या है जो आप सरेआम बैठ के टीवी के ऊपर जिस तरह से बहस की और बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिया, यही बहुत बड़ा सबूत है। आपको तो इमरान खान की पार्टी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से किसी केस में तो बैठने नहीं चाहिए था। अब ये जो कमीशन बनेगा, जो बेंच बनेगा, उसमें तो आपके ऊपर इल्ज़ाम है। आप तो उस बेंच की जो बहस होगी उसमें तो बैठ ही नहीं सकते, उस केस को तो सुन ही नहीं सकते। तो ये इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, सबूत सारे कौम के सामने हैं, अवाम के सामने हैं। आप बुरी तरह से एक्सपोज हुए और पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिसके ऊपर एक कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसने धांधली करवाई इलेक्शन के अंदर। तो देखते हैं इन चीज़ों को कहाँ तक आगे लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।